नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, ये सिंदूर की होली नाटक का दूसरा भाग है जो मेरा आ जा रहा है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पहला पार्ट देखिए, फिर जाके आप दूसरे पार्ट को पढ़िए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। मैं थोड़ा सा पहले इसका बैक ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे से मुरारी लाल से लाइन है। मुरारी लाल कौन है? डिप्टी कलेक्टर साहब हैं मुरारी लाल, ठीक है। और भगवंत सिंह इनके वहाँ पे आए हुए हैं, जो कि एक प्रकार से घूस देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, किसी की हत्या की हुई है, ठीक है। मुरारी लाल देखो, आप लोग बैठ जाएं। मुरारी लाल क्या बोल रहे हैं? आप लोग बैठ जाएं। कुर्सियाँ पर बैठते हैं कौन? भगवंत सिंह लोग। आपके सगे मामू के लड़के हरनंदन की ओर देखता है, ठीक है। क्या बोल रहा है मुरारी लाल? आपके सगे मामू के लड़के, जी हुजूर। भगवंत सिंह क्या बोलता है? जी हुजूर। एक तरह से बिल्कुल सगे मेरे एक चाचा, क्या बोल रहा है देखो, मेरे एक चाचा चचेरे भाई, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने भी कभी मेरा उत्तर नहीं दिया। दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़कर मर गया। अवस्था में ही मैं भी मुझसे 15 साल छोटा था। अवस्था में देखो कितने साल छोटा है भगवंत सिंह से उसका भाई, जिसकी बात चल रहा है, मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए, चुप होकर बड़े दुख से उनको उनके ओर देखने लगा। मुरारी लाल, ये कोटेशन पूछी गई थी भैया, याद रखना। परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई क्या करे? कोई करे तो क्या करे? संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता। यही संसार की लीला है। अब उनके घर का काम कैसे चलता है? कौन बोल रहा है? मुरारी लाल। भगवंत सिंह बोलता है, एक लड़का है 17-18 वर्ष का। कितने वर्ष का भैया? 17-18 वर्ष का है, भगवंत सिंह बता रहा है। मुरारी लाल क्या बोल रहा है? अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवंत सिंह क्या बोलता है? जी नहीं, आपने उसे देखा होगा। अदालत में उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर ठाट बाट के साथ रहता है। घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। अंग्रेजी फैशन बनाकर घूमता है। फैशन मतलब हमें फैशन के यूज़ हुआ है, ठीक है। एक नंबर का आवारा हो गया है। मुरारी लाल क्या बोला है देखो, हाँ साहब, रहता तो है बड़े ठाठ से, और उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ अभी सोचकर। कई दिन हुए हैं। वहाँ के थानेदार कह रहे थे, दौरे में कानून गो ने भी कहा था। हरनंदन की ओर देखकर, आप उसे समझा क्यों नहीं देते? एक मिनट, क्या बोल रहा है? आप उसे, मुरारी लाल क्या बोल रहा है देखो, आप उसे समझा क्यों नहीं देते? आप तो उसके संबंधी हैं। किसको बोल रहा है ये लाइन याद रखना भैया। ये मुरारी लाल कह रहा है भगवंत सिंह से कि आप उसे समझा क्यों नहीं देते, आप तो उसके संबंधी हैं। भगवंत सिंह, एक मिनट, ब्राइटनेस बढ़ा देनी चाहिए मुझे। भगवंत सिंह क्या बोल रहा है? पूछ लें हुजूर इन्हीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं कैसी निभी। कभी किसी तरह की शिकायत हाकिमों तक नहीं पहुँची। मुरारी लाल, लेकिन हाँ, अब उसके बाप का नाम रमापति ना था? हर हर हरनंदन सिंह जी। तो याद रखना भैया, उस लड़के के पिता का नाम क्या है? उसके बाप का नाम रमापति ना था। रमापति ना था, हाँ। मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर है। लेकिन उनसे भी तो आपसे नहीं पटी। वह मुसम्मात वाला मामला, जिसके वारिस वह थे, उनके और आपके बीच हाईकोर्ट तक लड़ता गया, जिससे वे मुसम्मात के वारिस करार दिए गए। तो कौन से मामला था? मुसम्मात का मामला था, जिसमें
कौन वारिस दे, क्योंकि ये खेल जो सारा चल रहा है ये प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, क्योंकि उस लड़की के जो पिता है ना वो तो मर चुके हैं, अब भगवंत सिंह ना उनको भी मार देता है, ये इस लड़की को भी मरवा देगा, अभी देखते रहेंगे। भगवत सिंह, जी हाँ, वह तो हक का मामला था मुरारी लाल। आप तो आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस कौन है, आप या वे? क्यों, आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोगों को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए था। भगवंत सिंह, जी हाँ। मुरारी लाल क्या बोल रहा है, क्यों नहीं, आप उस लड़के को समझा देते। हरनंदन सिंह बोल रहा है, देखो हुजूर मैंने कोशिश तो की लेकिन वह लड़का मानता नहीं, मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा भी विश्वास नहीं करता, मेरा भी विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल, वह चाहता क्या है, वह चाहता क्या है, किससे बोल रहा है, देखो ये भगवंत सिंह से बोल रहा है, वह चाहता क्या है। भगवंत सिंह को सोचते हुए, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। मुरारी लाल, बस। मुरारी लाल क्या बोल रहा है, बस उसने आपका क्या बिगाड़ा, बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभा ही पड़ता है, निभाना ही पड़ता है, उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है, ठीक है। अगला देखो मुरारी लाल क्या बोल रहा है, देखो हरनंदन सिंह बोलता है, हरनंदन सिंह क्या बोल रहा है, हुजूर लगान बंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़े की होली जलाता है। मुरारी लाल, इसकी फिक्र सरकार खुद लेगी। भगवंत सिंह बोलता है, सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ। भगवंत सिंह क्या बोल रहा है, सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ मुरारी लाल, लेकिन मैं नहीं समझता उसके गांजा पीने या लगान बंदी से आप क्यों उजड़ रहे हैं। ठीक है, मुरारी लाल क्या बोल रहा है, देखो इधर मुस्कुराकर कि भैया वो गांजा पी रहा है और वो नहीं समझ रहा एक प्रकार से, तो इससे आप उजड़ क्यों रहे हो। भगवंत सिंह बोलता है, इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती। भगवंत सिंह क्या बोलता है, इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती मुरारी लाल, और जमींदारन तो है, अपनी वसूली भी तो उसने छोड़ दी। जमींदारान तो है, अपनी वसूली भी तो उसने छोड़ दी। भगवंत सिंह बोलता है, सरकार सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। क्या कर, सरकार सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। मुरारी लाल कुछ सोचते हुए हरनंदन को संकेत कर, आप कृपा करके बाहर तो जाइए, मैं आपसे बातें कर लूं। हरनंदन को संकेत करके क्या बोला, किसको बाहर भेजा मुरारी लाल ने, हरनंदन को। देखो भैया हरनंदन को, आप कृपा बाहर तो जाइए, कृपा कर बाहर तो जाइए, मैं भगवंत सिंह की ओर संकेत करके आपसे बात कर लूँ। हरनंदन सिंह राय साहब, ठीक है, राय साहब। भगवंत सिंह ने ना, जी। मुरारी लाल, लड़का है और आप बूढ़े हो। भगवंत सिंह बोलता है, जी। मुरारी लाल बोलता है, आप खुद विचार कीजिए, कर लीजिए। भगवंत सिंह बोलता है, मेरी इज्जत बिगड़ गई है सरकार, हली हुकूमत सब बंद है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। देखो भाई भगवंत सिंह ने क्या बोल दिया, मेरी इज्जत बिगड़ गई है सरकार, हली हुकूमत सब बंद हो गई है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। मुरारी लाल देखो क्या बोल रहा मुरारी लाल, आप खून करना चाहते हैं, आप खून करना चाहते हैं। भगवंत सिंह ने, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है भगवंत सिंह, मैं चाहता हूँ उसका क्या हो जाए, हाथ टूट जाए, हाथ पैर टूट जाए और उसे याद रहे। मुरारी लाल, मुरारी लाल देखो कौन है, डिप्टी कलेक्टर। आप कहिए, मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। भगवंत सिंह घबराकर उनकी ओर देखने लगा। हाँ हुजूर, हुजूर। मुरारी लाल क्या बोला, कलेक्टर साहब परेशान ना होइए, मुझे इतना मौका दीजिए मैं उसे समझा सकूं। भगवंत सिंह बोलता है, लेकिन हुजूर। घबराकर उनकी ओर देखता है और फिर धरती की ओर देखने लगता है। मुरारी लाल, क्या हो गया है आपको। भगवंत सिंह बोलता है, अब क्या हो सकता है हुजूर। कातर दृष्टि से उनकी ओर देखता हुआ, अब क्या हो सकता है हुजूर। भगवंत सिंह, मुरारी लाल देखो क्या बोला, मुरारी लाल तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखता है। अरे कांप क्यों रहे हो जी। मुरारी लाल के लिए, अरे कांप क्यों रहे हो, तुम्हारे तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया, नाहक उस लड़की की जान लेना क्यों चाहते हो, तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, तभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहे हैं, तुम्हारी तबीयत तो शैतान की
तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारी तबीयत तो शैतान की है, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं हो। भगवंत सिंह क्या बोलता है देखो, हाय राम, उठकर उनके पैर पर गिरते हुए, अब क्या होगा सरकार, अब तक तो जो होने को था हो चुका होगा। मुरारी लाल, क्या हो गया होगा। भगवंत सिंह, अब तक तो वह अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। देखो ये कौन बोल रहा है, भगवंत सिंह मरवाता है ना उसको, अब तो वह मारा गया होगा। मुरारी लाल, मारा गया होगा, कैसे मारा गया होगा, क्यों। भगवंत सिंह बोलता है, भगवंत सिंह देखो क्या बोल रहा है भगवंत सिंह, उस दिन हुजूर ने कहा था। मुरारी लाल, मैंने कहा था, क्या चाहता है बेईमान, मैंने कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था, मार डालने के लिए बोला था ना। तो बोला देखो, तो मैंने कहा था, क्या कहा था बेईमान, मैंने कहा था पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजों को मार डाल, क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन कर रहा है, मैंने कहा था अपने बच्चे को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था, वो क्वेश्चन कर रहा है, ये बोल नहीं रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, मैंने कहा था ये सब कि ये सब करना भैया। भगवंत सिंह जोर से सांस भरकर, अब क्या बोल रहा है, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा, जो कुछ कहा जाए मैं हाजिर हूँ। मुरारी लाल, क्या हाजिर हो। भगवंत सिंह बोल रहा है, जितना आज दिया है उतना और, लेकिन मुरारी लाल देखो बोल रहा को सोच के, लेकिन अच्छा उतना ही नहीं, उससे 4 गुना से कम नहीं। कहने का मतलब है देखो भैया, कितने हज़ार, 40,000 रुपये की बात हो रही है, क्योंकि इनने कितना दिया है, 10,000 रुपये दिए हैं, अभी सिर्फ 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है, 10,000 रुपये दिए थे, और बोल देगा कितना ना, 4 गुना लेने के लिए बात कर रहा है मुरारी लाल। भगवंत सिंह बोलता है, उतना तैयार नहीं है, उनकी ओर देखता है और फिर एकाएक धरती पर नीचे बैठकर उनके पैरों पकड़ लेता है। भगवंत सिंह, मुरारी लाल, उसे पैर से ठेल कर, उससे कम नहीं, धरती फोड़कर आकाश छेद कर, जहाँ से हो सके उससे कम नहीं, बस चले जाओ, देखो यह होने ना पाए, उस लड़के को चोट न लगे, सावधान, बस बस हो नहीं सकता। मैंने उसी दिन उसे अदालत में देखा था, अगर वह मेरा लड़का हुआ होता, उसका वह बहुत स्वस्थ मुख, उसकी उसकी वह रनतार रत्नार आंखें, एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था, हाँ याद आ रहा है, नहीं उठो, चले जाओ। भगवंत सिंह उठता है, चले जाओ, निकल जाओ, उसे चोट ना आए, खड़े हो जाओ, जाते क्यों नहीं। भगवंत सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है। मुरारी लाल का मुख क्रोध और आशंका से लाल हो उठता है। पत्थर की तरह क्यों खड़ा है। भगवंत सिंह बोलता, देखो भैया टूटे हुए स्वर में, मैं आदमियों को कह आया था, अब तक तो वह मारा गया होगा। कौन बोलता है ये, भगवंत सिंह बोलता है भैया। कौन मरवा देता है उस बच्चे को, भगवंत सिंह, याद रखना भाई। भगवंत सिंह, मैं आदमियों को कह आया था, अब तक तो वह मारा गया होगा। ये बात पता किसकी चल रही है, ये बात चल रही है कायदे से उस लड़के की जिससे मुरारी लाल की लड़की ही प्रेम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो मुरारी लाल की लड़की कौन थी, चंद्रकला, ठीक है, चंद्रकला, और प्रेम देखो वो किससे करती है, एक प्रकार से रजनीकांत से। और ये बात किसकी चल रही है, किसको मरवाने की बात चल रही है, ये बात चल रही है रजनीकांत को मरवाने की, ठीक है, रजनीकांत को। और रजनीकांत, अभी मुरारी को पता नहीं है कि जो मेरी लड़की है ना, मेरी लड़की वो इससे प्रेम करती है, रजनीकांत से, ठीक है। मुरारी लाल, ओह यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरी, ओह यह दूसरी मृत्यु, दोनों एक दूसरी से भयंकर, सिंदूर की होली, सिंदूर की, अच्छा, भूख कर मेज सर सिर रख देते हैं, फिर एकाएक खड़े होकर भगवंत सिंह का हाथ पकड़कर, चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर अभी तक वैसा ना हुआ हो, कदाचित ईश्वर ने बचा दिया हो, तो फिर नहीं जाता शैतान। क्रोध के आवेश में उसका सिर हिल जाता है, भगवंत सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतरी दरवाजे में प्रवेश, माहिर अली का भीतरी दरवाजे से प्रवेश, माहिर अली, खाना तैयार है हुजूर। माहिर अली कौन है, मुंशी उसका, मुरारी लाल का। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर सिर झुकाकर, माहिर अली क्या बोलता देखो, उसके पास पहुंचकर, हुजूर। मुरारी लाल बोलता, क्या हुआ। माहिर अली, कोई तकलीफ है, क्या हुआ सरकार। माहिर अली, मुरारी लाल, इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। माहिर अली, किसको, किसने, कब, मैं, कैसे, मैं तो नहीं जानता क्या। मुरारी लाल, इसी राय साहब ने उस लड़के
को जो उस दिन यहाँ इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया था, जो अपनी सरलता में से यह कह गया था, अगर मैं मारा गया तो उसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ उसने सच कहा था। याद रखना ये लाइन आती है ना, मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। ये लाइन किसने बोली है? देखो भैया याद रखना, इसमें सब लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बोला है किसने, ये लाइन कौन बोल रहा है? कायदे से बोल तो वो रहा था कौन, अपना रजनीकांत, लेकिन ये बोल कौन रहा है इस समय पे? इस समय बोल रहा है मुरारी। ठीक है, मुरारी बोल रहा है इससे को। माहिर अली, मरवा डाला, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। राय साहब है ना, और नरी मजिस्ट्रेट हैं, गिरफ्तार नहीं हुआ, होगा भी नहीं। रुपया होना चाहिए, खून छिपा लेना क्या? उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा सरकार? उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा सरकार? उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? एकाएक फर्श पर बैठ जाता है। ठीक है, अब देखो आगे मुरारी लाल क्या बोल रहा है, यह तो मैं भी सोच रहा हूँ माहिर अली, मैंने तो आपसे कभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर आया, यहाँ आया है। अच्छा, माहिर अली बोल रहा है मैंने तो आपसे कहा था, कभी कहा था उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर यहाँ आया है। मुरारी लाल, उसे मारने के लिए बदमाशों को ठीक कर आया है, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले। माहिर अली, उसका उस दिन इस शैतान की कार्रवाइयों से घबराकर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा। कच्ची उम्र में गिरफ्तार का बोझा पड़ गया। हुजूर, उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था, वह राय साहब से कर्ज ले चुका है। अपने कान से सुना मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना राय साहब से कि तुम उस लौंडे के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो, तुम्हारा एतबार साहब होगा। मुरारी लाल, जरूर ऐसी बात थी। उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी और मालूम होता है उसकी भी राय से वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ, इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। हाँ देखो ये कौन बोल रहा है? मुरारी लाल बोल रहा है। याद रखना भाई, मुरारी लाल क्या बोल रहा है कि मनुष्य का स्वार्थ, इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। मुरारी लाल ने बोला है। कमीज का आस्तीन समेट कर, उधर देखो, मेरे रोए फूट गए हैं, जैसे सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया तो उसमें मेरी वजह? माहिर अली, मैंने पहले कहा था वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। कानून के डर से इस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। लेकिन वो जानता है कानून को पैसा दे दिया जाएगा, सारी बात दब जाएगी। तो माहिर अली देखो कौन बोला, जो उसका मुंशी है, मैंने पहले कहा था वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। कानून के डर से इस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। मुरारी लाल, संभल कर, मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं। आज ये वाली कोटेशन याद रखना भैया, मेरी वजह से नहीं, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिए, 10 रुपया देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। ये लाइन बहुत मैन है भैया, याद रखना है। देखो आजकल का कानून ऐसा ही होता है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती कि अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। अगली लाइन देखो क्या बोला है, बस यही कानून है, जानता बस ये कानून है। आज यह मुझे में कबूल कर गया कि उसने मरवाने का इंतजाम कर आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूँ भी कि इसे सज़ा दूँ तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य
और इसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। हमारे मतलब वो बोल रहा है मुरारी लाल, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए नहीं बैठे हैं कुर्सी पर। हम लोगों का काम है कानून की रक्षा करना बस, और यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। उससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की है। इस तरह 10-5 बार देना पड़ जाएगा, 10-5 बढ़ जाएगा, उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना तो अपनी लड़की के लिए बोल रहा है। देखो वो मुरारी लाल क्या बोल रहा है, चंद्रकला को भेजना तो माहिर अली क्या बोल रहा है, लेकिन खाना तो तैयार है। मुरारी लाल, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इस बात का रंज है। क्या देख रहे हो, जाओ। इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही सहानुभूति मैं उसके साथ दिखाना चाहता हूँ। तो देखो भैया यहाँ पे याद रखना, उस लड़के की मौत पे इनकी क्या सहानुभूति रहती है। तो ये क्या होते हैं कि अधिक से अधिक यही मेरी सहानुभूति होगी, मतलब वो एक दिन का उपवास रखता। माहिर अली का प्रस्थान, माहिर अली जो उनका मुंशी है उसका क्या प्रस्थान। मुरारी लाल दीवाल की अलमारी खोल कर एक पुस्तक निकालते हैं, पुस्तक के मेज पर रख कर उसके पन्ने इधर उधर करने लगते हैं। कई पन्ने इधर उधर उलट पुलट कर पुस्तक को पलट कर खुली पुस्तक मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरा पुस्तक निकालते हैं। उसके पन्ने भी जल्दी जल्दी उलट कर देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर जैसे कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते। मुरारी लाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं, दूसरे ही क्षण पुस्तक उठाकर दूर कमरे में फर्श पर फेंक देते हैं। पुस्तक गिरने के साथ ही धाएं सी आवाज़ होती है और वह कमरे के बाहर होकर गोश्वारे से नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में हो जाते हैं। माहिर अली और चंद्रकला का प्रवेश। देखो भैया माहिर अली और चंद्रकला का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। चंद्रकला कमरे में चारों ओर देखकर कहाँ है और के गोल कमरे की ओर बढ़ती है, और माहिर अली दूसरी ओर गोल कमरे की ओर जाता है। मेज की ओर बढ़ता है, नहीं है ना। चंद्रकला बोली नहीं है ना। माहिर अली नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। चंद्रकला कब की सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। ये वाली लाइन याद रखना भैया। चंद्रकला अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। मालिक क्या हो, सीताराम हो। कई बार धीरे धीरे यही एक पंक्ति गाती है। माहिर अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है। अब सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। ठीक है, ये लाइन याद रखना भैया। अब सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, मालिक सीताराम हो। अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। कौन बोल रही है, चंद्रकला बोलती है। अगला लाइन देखो, माहिर अली आपको तो गाना, ऐसे करके चंद्रकला मेरे मन में आया था कि बाबू जी से कह दूं कि वह बेचारा झूठ नहीं बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंस कर उनसे बातें करना। उठ कर चला गया तो जैसे यह कमरा सूना हो गया था। यदि मैं पुरुष होती तब तो हाँ, अगर माहिर अली की ओर ध्यान से देखती हुई बोलती है, अगर मैं पुरुष होती तो हाँ, अगर मैं मर्द होती तो ज़रूर कह देती और देखती कि किस तरह का यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह तो वह दुष्ट देखता है। देखो तो बाहर, आंख से बाहर की संकेत करती है। माहिर अली का प्रस्थान, भीतरी दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश। ठीक है, मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से भी 2 साल कम है। देखो भैया केवल माहिर अली का प्रस्थान, भीतरी दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा अवस्था में चंद्रकला से भी 2 वर्ष कम है। देखो चंद्रकला जो है 20 वर्ष की है, याद रखना। मनोरमा 18 वर्ष की है। वो ये तो बोला, देखो मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से भी 2 वर्ष कम है। तो देखो भैया 2 वर्ष होगा, गैप हो गया। ठीक हो गया। शरीर उसका कुछ दुबला और अर्ध विकसित सा है। बाल खुले, रुक्ष और अव्यवस्थित है। कई बाईं ओर से बालों की एक लट दाएं कान से होकर बाएं कान की एक लट दाएं कान से होकर सीधे आगे की ओर
नीचे लटक रही है। उसकी आंखें नितांत चंचल और चमकती हुई हैं। भौहों के बाल इतने लंबे हैं कि आंखों के बगलों में दाईं और बाईं ओर घूमकर छोटे बड़े कई व्रत बना रहे हैं। उसकी शरीर का रंग बिल्कुल पछाई चंपे का है। मनोरमा दोनों हाथों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखती हुई मेज की ओर बढ़ती है। मनोरमा, यह लो, यह भी बन गया। चंद्रकला, बन गया आज ही? मनोरमा बोलती है, देखो, इसलिए ना तुम मुझे अनंत काल तक रोकना चाहती थी, अनंत काल तक रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे आज ही बना दिया। मतलब कि चंद्रकला बोली है, लेकिन लेकिन अब तो व्यर्थ है। अब तो शायद वह संसार में ही ना रहा, वो लड़का जिसकी बात चल रही है, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मनोरमा, अरे क्या कह रही हो? चंद्रकला, दुष्ट, उस दुष्ट राय साहब ने उसे मरवा डाला। मनोरमा, मरवा डाला? उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे अभी तो वह फूल खिला भी ना था। उसने भी कोई अपराध किया होगा, उससे भी किसी का उपकार हो सकता है। मतलब ये किया होगा, ये बोल नहीं रही है, ये क्वेश्चन कर रही है कि उसने किया होगा ऐसा। वो तो ऐसा था भी नहीं, ऐसा बोलना चाह रही है मनोरमा, ठीक है। मरवा दिया, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर उसे दया ना आई। अरे अभी तो वह फूल खिला भी नहीं था। ये देखो, ये बात हो रही है, देखो, उस बच्चे की जिसका कत्ल हो चुका है। अरे अभी तो वह फूल खिला भी ना था, उसने भी कोई अपराध किया होगा। क्वेश्चन मार्क है, उसने भी कोई अपराध किया होगा, ऐसे एक डाउट वाला। उससे भी किसी का अपकार हो सकता है। चित्र की ओर देखते हुए बोली हो, नहीं जी, तुमने कहाँ सुना? चंद्रकला बोलिया, कहाँ बताऊँ? उसने बाबूजी से स्वयं स्वीकार किया और उसी लिए 10,000 रुपये दे गया है। ठीक है। मनोरमा, अच्छा, तो उसका मूल्य केवल 10,000 है। मैंने ही उसे उस दिन अमूल्य समझ लिया था, इसलिए निष्प्रयोजन यह चित्र बनाने लगी। केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए, कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं है। अब इसे क्या करूं, क्या करूं? उस चित्र का चंद्रकला बोलती है, मुझे दे दो या अपने पास रखो। चंद्रकला क्या बोली, वो चित्र या तो मुझे दे दो या फिर अपने पास रखो। मनोरमा, अपने पास? यह आग और तुम्हारे पास भी नहीं, तुम क्या करोगी? अब देखो, तुम क्या करोगी? चंद्रकला बोली, वो लड़की बोलती है, मुरारी लाल की, तब क्या होगा? मनोरमा बोलती है, माहिर ने कहा है, मतलब माहिर मुंशी माहिर अली ने कहा है, उसका विवाह हो चुका है ना? चंद्रकला बोलती है, हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। चंद्रकला क्या बोली है, उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये लाइन याद रखना। मनोरमा, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। चंद्रकला, इसमें क्या संदेह है? मनोरमा, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई, 2 वर्ष बाद ही वह मर गया, तब से इधर 8 वर्ष बीत गए। एकाएक चुप होकर चित्र ध्यान देखने लगी। देखो इधर, मैं 8 वर्ष की उम्र में उसकी क्या हो गई थी? देखो, शादी हो गई थी। 2 वर्ष में वो बोली है कि मेरा पति मर गया था। अब इधर 8 वर्ष हो गए, मतलब 2, 8, 10 और 8, 18 साल हो गए हैं। ठीक है। चंद्रकला चंद्रकला क्या बोल रही है, देखो, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं है? मनोरमा, दुख? जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसका अभाव दुख क्या? क्या बात बोली है भाई, वाह 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 वाह। मनोरमा, दुख? जिस वस्तु का अनुभव ही हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या होगा? सही बात है, वो इतनी छोटी थी, 8 वर्ष की एज में, उसको क्या समझ होती है भैया कि पत्नी भी है, शादी हो चुकी है, और 10 वर्ष में विधवा हो गई है। वो सही बोल रही है कि भाई जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं उसके अभाव का क्या दुख होता है। चंद्रकला, तुम यह क्या रही हो, तुम कह क्या रही हो? चंद्रकला बोली। मनोरमा, मैं चुप होकर कुछ सोचने लगी। चंद्रकला बोली, हाँ हाँ, तुमने मुझे स्तंभित कर दिया है। तुमने मुझे क्या कर दिया? स्तंभित कर दिया चंद्रकला ने। मनोरमा, देखो मनोरमा क्या बोलती मुस्कुराकर, ये लाइन याद रखना, संसार तो ईश्वरमय है, फिर मारा है कहाँ? फिर माया है कहाँ है भैया? माया कहाँ है? ईश्वर तो, संसार ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ? चंद्रकला क्या बोलती है, लेकिन
लेकिन ईश्वर, जो चंद्रकला क्या बोल लिया, लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी, बात तो थी यह चित्र क्या होगा। मनोरमा, यह चित्र किसी प्रकार उसकी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। कौन बोल रही है, देखो ये मनोरमा बोल रही है, मनोरमा जिन्होंने ये चित्र बनाया हुआ है। चंद्रकला क्या बोलती है, लेकिन वह क्या करेगी अगर वह अशिक्षित है हो, उसके भीतर कला की भावना ना हो। मनोरमा, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो विश्वास है और शिक्षा का संदेह। भैया बहुत बड़ी लाइन है कि भैया कला का आधार क्या बोला है, विश्वास, और शिक्षा का आधार क्या है, संदेह। शिक्षा में देखो श, संदेह में श, और कला का आधार क्या है, विश्वास। मनोरमा, याद रखना इस चीज़ को भैया, बहुत बड़ी बात है। मनोरमा के अनुसार कला का आधार क्या है, विश्वास, और शिक्षा का आधार क्या है, संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना, दो शत्रुओं को बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देना, यह काम माहिर से हो सकेगा। किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहिए। चंद्रकला, खूब कह रही हो, चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास। खूब कह रही हो, सीरियल अगर चित्र बनवाया है मैंने और भेज दूं उसके पास। मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे उसकी ज़रूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। मनोरमा, लेकिन वह कैसे होगा। चंद्रकला, क्यों नहीं होगा, इसे भी तो तुम ही ने बनाया है। मनोरमा बोली है, लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार कला की वस्तु नहीं है। भैया क्या बात बोली है भैया, इसका आधार साकार था, मतलब इसका जो आधार था, चित्र में जो आधार था, आधार जो था वो कैसा था, साकार, मतलब वो उस समय जिंदा था। निराकार हो, निराकार तो कला की वस्तु नहीं है। चंद्रकला क्या बोलती है, इसी को देखकर इसी को देखकर इसी को देखकर बना लो, कहने का मतलब है उसका। मनोरमा, लेकिन तो फिर वह चित्र ना होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो। लेकिन तो फिर वह चित्र ना होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो। चंद्रकला, तुम तो हट कर रही हो, इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी। मनोरमा, देखो दिन को इसकी पूजा करेगी और रात को अपने हृदय पर रख कर सोएगी। चंद्रकला, ओ तुम्हारा बड़ा व्यंग, ये लाइन भैया बहुत मैंने है चंद्रकला की। ओ तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब देखो भैया, मनोरमा देखो, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। कौन, मनोरमा। चंद्रकला, देखो क्या सोच रही हो मनोरमा, यही तुमने अभी कहा, मेरा व्यंग निष्ठुर होता है। चंद्रकला, देखो क्या बोलती है, मैं समझती हूँ ऐसा ही तुम उस अभागिनी स्त्री के साथ व्यंग कर रही हो जिसका संसार आज सूना हो गया है। मनोरमा, इसलिए तो कहा चित्र भेज दो, फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन, कुछ करना चाहिए। आग के निर्धूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है, तुम धुएं को आग समझ रही हो। चंद्रकला, इसका मतलब। मनोरमा, यही कि तुम्हें उसके दुर्भाग्य का दुख है, उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन तुम उसके लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकती। चंद्रकला, चंद्रकला देखो, लेकिन मैं तो इससे अपने कमरे में रखना चाहती थी। उस दिन की स्मृति में उसका एक हंसना, उसकी रत्नार आंखें लंबी लंबी, उसका वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों की दो चार लटें। पल भर में उसकी नज़र कमरे के चारों ओर दौड़ने लगी। उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों को बरस पड़ना था। मनोरमा, तुम्हारा यह शब्द चित्र तो मेरे इस रेखा चित्र से बढ़ जाता है। चंद्रकला, सो कैसे। मनोरमा, जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकती। देखो भी मनोरमा क्या बोल रही है। मनोरमा,
जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकती। चंद्रकला क्या बोली, लेकिन मेरा चित्र कल्पना को जगा नहीं सकता और तुम्हारा तो उसे सहस्त्रमुखी कर देता है। चंद्रकला क्या बोली है, देखो चंद्रकला लड़की, लेकिन मेरा चित्र जो है कल्पना को जगा नहीं सकता और तुम्हारा उसे सहस्त्रमुखी कर देता है। मनोरमा मेरा, चंद्रकला सबसे पहले याद रखते रहना चंद्रकला कौन है, मनोरमा कौन है, याद रखना। हाँ, चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है, चित्र को ध्यान से देखने के बाद, जैसे अभी हंस पड़ता है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए, क्यों, जब इसी तरह चला जाना था। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? तो ये बोल दिया कौन, मनोरमा। मनोरमा क्या बोल लिया, यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। उसकी और निर्मिश देखती हुई, निर्मेश देखते हुए कैसे बनेगा यह। मनोरमा, याद रखना भाई, एक चीज याद रखना, इधर देखो, मनोरमा ने बोला था यौवन के द्वार पर, और मृत्यु के द्वार पर कौन बोलती है उसको, चंद्रकला। मनोरमा, चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा। मनोरमा कौन बोलिए, देखो, चित्र पर तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं है, लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुम उसके प्रेम में हो। मतलब देखो यहाँ पे इसने पूछ लिया, तुम तो ऐसा कर रही हो उसके लिए जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो। चंद्रकला, तुम जानती हो मैं किससे प्रेम करती हूँ, प्रेम दो चार से हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और बहता था, वह उठता था। अब तो व्यय अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम नहीं, विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी, उसकी आंखों से आंसू चल पड़ते हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है ये, चंद्रकला बोल रही है एक प्रकार से। मनोरमा, ए तुम तो रो रही हो। मनोरमा कौन बोल रही है, ए तुम तो रो रही हो। चंद्रकला छाती पर हाथ रखकर, यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने में की तबीयत नहीं चाहती, क्योंकि चंद्रकला उससे प्यार करने लगी थी। मनोरमा, झूठ तो नहीं कहोगी, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कौन बोली, मनोरमा। चंद्रकला बोलती है, हाँ पूछो, अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँगी, अब किस चीज़ को छिपाऊंगी और किस लिए। मनोरमा, मनोज बाबू से तुम्हारा चित्त टूट गया है क्या? मनोज, मनोज कौन है, मनोज शंकर, मनोज शंकर। ठीक है, बोलिए चंद्रकला, लेकिन उनसे मेरा चित्त लगा कब? मनोरमा, कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किससे प्रेम करती हो? मनोरमा देखो क्या बोली, एक मिनट। मनोरमा देखो क्या बोल रही है। मनोरमा, कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किससे प्रेम करती हो? चंद्रकला बोल रही है यहाँ पे, लेकिन उस समय तो किसी प्रकार जीवन के साथ समझौता करना था, फिर तुमने सत्य की कसौटी जो रखी रख दी, आज मैं भी विधवा हो गई। मनोरमा, छी क्या बक रही हो? मनोरमा क्या बोली है, छी क्या बक रही है, क्योंकि मनोरमा की शादी नहीं हुई है, और बोली कि मैं विधवा हो गई हूँ, तब जाके, सॉरी मनोरमा आई थी, सॉरी, ये चंद्रकला की जो है शादी नहीं हुई है, और चंद्रमा बोल रही है कि मैं आज विधवा हो गई हूँ, तब मनोरमा बोलती है छी क्या बक रही है। चंद्रकला बोलती है, तीक्ष्ण है ना, तब फिर सत्य के लिए क्यों, सत्य तीक्ष्ण होता ही है। लाइन याद रखना, तीक्ष्ण है ना, तब फिर सत्य के लिए क्यों, सत्य तीक्ष्ण होता ही है। मनोरमा, तुम्हें अपनी, मनोरमा देखो क्या बोल रही है, तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं है। मान लो यही बात है तो तुम्हें इस तरह रोना चाहिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? चंद्रकला का बोलती है यहाँ पे, देखो चंद्रकला, मुरारी लाल की लड़की क्या बोली है, कोई सुनेगा कैसे, मैं किससे कहूँगी, तुमने सुन लिया, इसलिए मेरा सर्वस्व चले जाने का सत्य, यह अंतिम आधार भी जान लो, बस इसलिए इसलिए
एकाएक कुर्सी पर बैठकर चित्र से अपना मुंह ढक लेती है। मनोरमा उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है, धीरे धीरे उसके बाल पर हाथ फेरने लगती है। मुरारी लाल का प्रवेश। चंद्रकला जल्दी से उठती है, चित्र को मेज पर रखकर शीघ्रता से उनकी ओर देखकर भीतर निकल जाती है। मुरारी लाल, क्या हो गया इसे? इसकी आंखें लाल हो रही हैं जैसे रो रही थी। चंद्रकला, 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 मुरारी लाल आवाज देता। मनोरमा, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसी से उन्हें। मुरारी लाल, तुम जाना चाहती हो? क्यों? तुम्हारा घर कहीं घर नहीं है ना? मनोरमा, कहीं घर बनाऊंगी। मुरारी लाल, तब यही घर क्या बुरा है? तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? देखो भैया यहाँ पे देखो, मुरारी लाल देखो, एक मिनट। हाँ, मुरारी लाल देखो, मुरारी लाल कौन? उसका पिता है। देखो क्या हो गया इसे? इसकी आंखें लाल क्यों हो रही है जैसे रो रही थी? चंद्रकला, चंद्रकला आवाज मारता है। मनोरमा देखो, मनोरमा उठती है। मनोरमा वो लड़की है दूसरी। मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसी से उन्हें। अब देखो इधर मुरारी लाल जो उसका पति लड़की का बाप है चंद्रकला का, मुरारी लाल क्या बोल रहा है आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए, तुम जाना चाहती हो? क्यों? तुम्हारा कहीं घर नहीं है? मनोरमा क्या बोलती है, कहीं घर बनाऊंगी। मुरारी लाल देखो क्या बोल लिया, तब यही घर क्या बुरा है? तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? तो ये लाइन याद रखना, मुरारी लाल बोलता है। मनोरमा, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीने से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। याद रखना भैया, 3 वस्तुओं के लिए क्या क्या बोले? 2 महीने से मिल रहा है। देखो, स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। देखो भाई, भोजन, वस्त्र और सुंदर नींद। यह सब होते हुए भी तो यह आपका घर है, मुझे अपना घर बनाना है। मुरारी लाल, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझ लेने में तुम्हें अड़चन क्या है? क्योंकि मुरारी लाल जो है ना, ये मनोरमा को पसंद करने लग जाता है। तब बोलता हूँ, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझ लेने में तुम्हें अड़चन क्या है? मनोरमा, कानून और कला। ये वाली लाइन बहुत अच्छी है भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये वाली लाइन। देखो भाई क्या बोल रहा है, देखो उधर, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। ठीक है, अपना हाथ खींच कर मेज की दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। मुरारी लाल, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं मनोरमा, इसलिए कि मैं विधवा हूँ। मुरारी लाल, लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान ही नहीं। तो देखो भैया, कहीं ना कहीं मुरारी लाल समझा रहा है उसे कि भैया जिंदगी तो अब आगे की कटनी और है ना, तुमने उसको देखा ही नहीं है। लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। मनोरमा देखो, मनोरमा क्या बोलती है, इन आंखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आंखों से नित्य देखती हूँ, नित्य। 20 वर्ष वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आंखें, कमाल सी भौहें, घने काले नीलम और चमकीले बाल, आंख बंद करके वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया। देखिए तो शायद आपको भी देख पड़ जाए। मुरारी लाल, मुझे तो देख पड़ रहा है, यह चित्र यही तो नहीं है? अरे यह तो रजनीकांत का चित्र है। देखो भैया आगे बात देखो भैया, चित्र किसका है? रजनीकांत का। पर्दे खुलने लगे, देखो धीरे धीरे। मुझे तो यह देख पड़ रहा है और यह चित्र यही तो नहीं है? अरे यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़के का। ओह, इधर देखो मनोरमा, अच्छा नहीं बना क्या? मुरारी लाल बोलता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह था, वैसा ही यह चित्र तुमने क्यों बनाया? किस लाभ से बनाया? मनोरमा की ओर देखता है, इस चित्र से तुमको क्या फायदा था? मनोरमा, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित उठी, मैंने उसका चित्र बना दिया। याद रखना वही लाइन,
चित्र की जब बात आएगी तो तुम्हें तो पता होना चाहिए भाई चित्र बनाया किसने, तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा आंसर क्या है, मनोरमा। आगे बढ़ते हैं। मुरारी लाल, तुम भी एक समस्या हो। ये वाली बहुत अच्छी लाइन है भैया। किसने बोला तुम भी एक समस्या हो? मुरारी लाल ने बोला था। मनोरमा, यह आपको कैसे मालूम? मुरारी लाल, इसलिए कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। ठीक है मनोरमा, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हो? मुरारी लाल, तो क्या क्या ना करूं? मनोरमा, हरगिज नहीं, आप ही सोचिए दूसरों के दंड की व्यवस्था। तो क्या बोल रहा है? हरगिज नहीं, आप ही सोचिए दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। ठीक है, अब देखो मुरारी लाल, मैं तो सीधे केवल परिहास नहीं सत्य बताना चाहता हूँ। देखो मुरारी लाल ने साफ साफ बोला, मैं तो इसे परिहास नहीं सत्य बनाना चाहता हूँ। मतलब कि वो चाह रहा है कि मैं इससे शादी कर लूँ एक प्रकार से। ठीक है, शादी या जो भी है, मनोरमा को रख लूँ अपने पास। मनोरमा, सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोरी की चोर, यह सब कुछ सत्य हो उठता, इन चीज़ों की बुराई निकल जाती। ठीक है, मुरारी लाल क्या बोल रहा है? अच्छा, तो तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। मनोरमा, सत्य का सूत कच्चा था, जितनी जल्दी टूट गया, आप मुझे रोकेंगे क्यों? ये उसको डांट बोल लिया कि जो आप मुझसे प्रेम की जो सोच बता रहे थे ना, अपने मन में जो फिल्म बना रहे थे एक प्रकार से, बोलिए सत्य का सूत जो सत्य के तागा था कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया, आप मुझे रोकेंगे क्यों? मुरारी लाल, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। मनोरमा, कहेंगे देखो मामला गरमा रहा है यहाँ पे, गुस्सा वाली बातें चली। मनोरमा, आप लड़कों से मुझे बुलाया था, आपकी लड़की आपकी लड़कों ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। अच्छा, आपकी लड़की हो सकता है यहाँ पे, लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी, इसमें आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं, और अगर यह आपकी इच्छा हो तो मैं स्वीकार कर लूँगी। मैं आपके यहाँ सम्मान के साथ रही, इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्षमा कीजिएगा। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है भैया, देखो ये वाली लाइन याद रखना। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े मोह की सबसे बड़े मोह की चीज़ होती है। ये वाली लाइन याद रखना। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज हो जाती है। कौन बोल रहा है? मनोरमा बोलती है। किससे बोल रही है? मुरारी लाल से बोल रही है। ठीक है, मुरारी लाल क्या बोलता है देखो उधर, तुम चुप नहीं रहोगी? मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं। लाल आंखों का असर अगर मेरे मन पर कुछ भी पड़ता तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठी होती अपना चरित्र, और अब तक खुद को खो जाती, मतलब नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र मैंने आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, चौथा चित्र यह है। तो याद रखना मनोरमा ने कुल कितने चित्र बनाए हैं? 4 चित्र बनाए हैं। एक तो मुरारी लाल का बनाया है, एक चंद्रकला का बनाया है, एक मनोज शंकर का बनाया है, चौथा किसका? रजनीकांत का बनाया है। 3 चित्र आप लोग ले लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी। किसके लिए बात कर रही है वो? चंद्रकला वाले रजनीकांत का जो चित्र है उसको बोलिए कि उसे मैं ले जाती हूँ। अब देखो उधर मुरारी लाल, अगला क्वेश्चन देखो। मुरारी लाल, पता, एक मिनट मुझे कोई आवाज़ मार रहा है।